नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो संस्कृत वाले बच्चे तैयार हो जाए बच्चों, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। बच्चे आप सभी को पता होगा कि अगर बात करेंगे आपके एनसीईटी में टोटल आपके 4 यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी शामिल है। एक आपका न्यू है जो इस बार ऐड हुआ है, पहले से 3 ही था, और एक आपका नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। उसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए, कट ऑफ कितनी जाती है, हॉस्टल का फीस कैसा है, हॉस्टल सबको मिल जाती है क्या सर। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप नए होंगे, अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप बच्चे कोर्स में आना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आया हुआ, आप सभी को पता होगा 9 फरवरी से क्लासेस चल रही है। 9 फरवरी से टारगेट बैच में क्लासेस चल रही है, जहां आप मात्र 1799 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सिर्फ बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को, हमारे ऐप को, सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है इसका ऐप का। आप यहां से डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हो या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप सभी के डिमांड पे क्रैश कोर्स भी आ चुका है, जिसकी क्लासेस जो है 8 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है। और क्रैश कोर्स का जो फीस है मात्र 999 रुपए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे आप देखोगे जो टोटल आपको 4 कैंपस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस है, अगर बात करें पहला कैंपस तो आपको भोपाल कैंपस हो गया, दूसरा बच्चे आपका राजस्थान का जयपुर कैंपस हो गया, तीसरा आपका जो हो जाएगा वो आप गुरुवायूर का आपका केरला कैंपस हो जाएगा, और चौथा जो आपका वो न्यू आपका ऐड हुआ है अगरतला का, ठीक है। त्रिपुरा का कैंपस जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वो आपका न्यू ऐड हुआ है। और एक आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में डिटेल बात हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का आ चुका है, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है इनके बारे में बात कर दिए हैं। 17 फरवरी को ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती है। यहाँ पे बोले हैं कि हमारे यहाँ 4 कैंपस है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जो एनसीटी के थ्रू आप यहाँ से बीए बीएड कर सकते हैं। पहला कैंपस राजस्थान का है, जहां पे बीए बीएड का 100 सीट है, यानी आप 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेज की बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट आपका भोपाल कैंपस है, जहां पे आप 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज। अगला जो आपका बच्चे आपका केरला कैंपस गुरुवायूर, जहां पे 100 सीट है और बीए बीएड। लेकिन जो न्यू आपका कैंपस ऐड हुआ है जो बच्चे आपका अगरतला का है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एकलव्य कैंपस अगरतला की बात करेंगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है बीए बीएड के लिए। तो अगर आप देखोगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में तो 350 सीट आपको टोटल देखने को मिलेंगे, 350 सीट है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का तो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी आपके 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। देखो अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो देखो बीए बीएड करना चाहते हो आप, आईटीपी कोर्स करना चाहते हो तो आपका लैंग्वेज 1 में यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आपके संस्कृत लैंग्वेज नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोड की बात करें तो 220220 नंबर कोड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर अदर लैंग्वेज की बात करें, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। दूसरा लैंग्वेज आप सेकंड लैंग्वेज की बात करेंगे, आप हिंदी ले लो, आप इंग्लिश ले लो, उड़िया ले लो, असमी ले लो, पंजाबी ले लो, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, आप एलिजिबल रहोगे। अब सुनो, अगर बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट में तो आपका संस्कृत डोमेन कंपलसरी है। सर मान लीजिए हम संस्कृत डोमेन नहीं लेते हैं तो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है, न लेने पर भी हुआ, लेकिन आप बच्चे यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है, तब जाकर आप एलिजिबल रहोगे, है ना। कोड कितना है 325। अब देखो डोमेन सब्जेक्ट, अब कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चलेगा, अदर आपके दो जो आपका डोमेन है कोई भी चलेगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो आपका जनरल टेस्ट है ये बच्चा आपका मैंडेटरी आपको लेना ही पड़ेंगे। अब सुनो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का तो आपका 10+2 पास होना चाहिए, या फिर अगर आप बच्चे यहाँ पे प्रशास्त्री में किए हैं, यहाँ पे आप उत्तर माध्यमिक किए हैं, या फिर आप वेद विभूषण में किए हैं, कोई भी आप बच्चा 10+2 का आपका जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ये आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखाई देगा। अब देखो ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं कि शायद ही आपको एनसीटी में कोई बता पाएगा। मैं पिछले 3 सालों से एनसीटी वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ पे हॉस्टल का, हॉस्टल सबको मिल जाते हैं, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है। और हॉस्टल की फीस की बात करेंगे तो रूम रेंट आपको देना पड़ता है 3500 रुपए एक सेमेस्टर का, यानी 1 साल का आपको देना होगा 7,000 रुपए 1 साल का। और अगर मेस चार्ज की बात करते हैं तो मेस चार्ज आपको 2700 रुपए पर मंथ देने होते हैं, यानी 1 महीने में आपको 2700 रुपए आपको देने पड़ते हैं। ये आपका बच्चे मेस का चार्ज होगा, खाने का खर्चा होता है। रेंट की बात करेंगे तो 7,000 आपको ईयरली है, ईयरली, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करेंगे 3500 आपको देना होता है। सर फीस कितना है,
है ना भाई। आपका यूनिवर्सिटी का फीस कितना है, कैंपस का फीस कितना है, पढ़ने का कितना फीस है, तो एकेडमिक फीस आपका 18,000 रुपए है, 1 साल का एनुअली फीस है। और देखो डोमेन सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना चाहिए, लैंग्वेज आपका संस्कृत होना चाहिए। आपने 12th में संस्कृत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े फिर भी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। आपके यहाँ पे एनसीटी एग्जाम में संस्कृत कंपलसरी है ना। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो बच्चे सर यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड संस्कृत में होती है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप हिंदी से बीए बीएड कर सकते हैं, आप इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हैं, आप 8 सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी बीए बीएड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेमेस्टर एग्जाम होता है संस्कृत में होता है। और देखो लास्ट ईयर बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी तो कट ऑफ बजट ठीक ठाक, मतलब उतना हाई नहीं जाती, लेकिन हाँ कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ हो सकता है, इस बार कट ऑफ थोड़ा हाईएस्ट जा सकती है। अगर हम इस बार कट ऑफ की बात करें तो कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप चाहते हैं सर मेरा फिक्स एडमिशन चाहिए तो 250 के आसपास आप स्कोर करिए। अगर आप 200 के अप्रोक्स भी मार्क्स लाते हो तो फिर भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम होते हैं। यानी अगर बात करेंगे एस्पिरेंट की संख्या संस्कृत को लेकर तो काफी कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप बच्चे, सिंपल सी बात है कि आपके 12th में संस्कृत हो या ना हो, ठीक है, आपके एनसीटी एग्जाम में संस्कृत होना चाहिए, डोमेन में भी आपके लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल चुका है, जो आपके 4 कैंपस है। अब बच्चे अगर आप जाना चाहते हैं तो मेहनत करिए, आप लोग मेहनत अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि 40 दिन बचे हैं और 40 दिनों में आप सभी को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, तो बच्चे आप मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।